बोर हो गए हो, घर पर कोई नहीं है, अकेले हो, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ तो कर ही लें, बट करें क्या, बहुत बोर हो रहा है, राइट? मुझे भी कभी-कभी होता है, बट डोंट वरी। आज आपको बताऊँगी ऐसी इंटरेस्टिंग और भक्ति चीज़ें जो आप कर सकते हैं जब आप घर पर अकेले हैं और घर पर कोई भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो। सो हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सुहानी कूल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली और मेरी मोस्ट 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 फेवरेट चीज़ दैट इज़ पेंटिंग, स्केचिंग एंड ड्राइंग। तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मैं भगवान से रिलेटेड, राधा रानी और श्री कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स बनाती रहती हूँ। आई थिंक मे बी 20 टू 20 तक मेरे पास जो ड्राइंग बुक्स है ना, उनमें सिर्फ राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा ही है। इतनी पेंटिंग की है मैंने। पेंटिंग तो मुझे नहीं आती है उतनी अच्छी, बट ट्राई करो। राधा रानी से प्रे करो कि हम बनाने लगे, ये बनाएंगे तो आपकी कृपा होगी, तो अच्छे से कर दीजिए। सेकेंड वन इज ट्राइंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कीर्तन। जैसे कि सबसे पहले मैंने करताल सीखी, अपने फ्री टाइम पे सीखी। अब हारमोनियम भी ऑलमोस्ट तो आ ही गया। अब धीरे धीरे जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा तो उसे बजाना सीखेंगे। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि बेसिक है सबसे, दैट इज करताल। तो आप अगर इफ यू डोंट नो हाउ टू प्ले करताल, तो फ्री टाइम में आप ट्राई कर सकते हो करताल बजाना। यूट्यूब पे लेसन्स सुन सकते हो आप करताल के। बट मैं अगर पर्सनल तरीका बताऊँ मैंने कैसे करताल सीखा है, तो कोई भी कीर्तन मैंने प्ले कर देना है, उसमें जो बीट्स बजती हैं जैसे 1 3 1 2 3, मतलब बीट्स काउंट करने, उनको नोटबुक पे नोट कर लेना कि कितने बीट्स कितने टाइम तक बजी है, कब वो बीट्स चेंज हुई है, कब उनकी स्पीड चेंज हुई है, सब कुछ लिख लिया। उसके बाद ट्राई किया, 1 2 3 हफ्ते ट्राई किया, और थर्ड वीक में मुझे बहुत अच्छे से करताल बजाना आ गया। तो यस, यू कैन ट्राई दैट। नंबर 3 इज आप नई नई ड्रेसेस बना सकते हो श्री श्री राधा श्याम सुंदर के लिए, श्री श्री राधा माधव के लिए। आपके घर में अगर कोई विग्रह है, लड्डू गोपाल हैं, या राधा रानी श्री कृष्ण है, गौर निताई हैं, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम है, कोई भी अगर आपके घर में किसी भी प्रभु की आपकी डीटी है, तो आप उनके लिए न्यू न्यू ड्रेसेस बना सकते हो। और मैं भी यही करती हूँ, बहुत 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 बहुत। आई थिंक मे बी 4 to 5 ड्रेसेस ही मैंने आज तक खरीदी हैं। लाइक कहीं शॉप से खरीद के लाई है अपने प्रिय प्रियतम की। बाकी सब तो मैं खुद बनाती हूँ। लाइक कहीं से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो। मैं पिंटरेस्ट पे देखती रहती हूँ कि कहाँ पे डिज़ाइंस अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे, सुंदर-सुंदर डिज़ाइंस मिले। तो 3-4 डिज़ाइन कंबाइन करके मैं एक न्यू ड्रेस बना देती हूँ, एंड वो बहुत प्यारी भी लगती है, क्योंकि उसमें ना आपका भाव होता है, इमोशंस होते हैं कि आपने किस इंटेंशन से वो ड्रेस बनाई है। और फिर जब आप वो ड्रेस बनाते हो, आप श्रृंगार करोगे उनका, तो ओह कृष्णा, वो कितने प्यारे लगते हैं, आई कांट इवन टेल यू। बस उस चीज़ को आप फ़ील कर सकते हो, कि बोलूँगी तो फिर बोलने से थोड़ी ना कोई मतलब बता सकता है कि कैसा फ़ील होता है। वो यू कैन जस्ट फ़ील दैट। नंबर 4, यू कैन लर्न न्यू डिशेज़। आप नई-नई चीज़ें सीख सकते हो प्रसाद में बनाने के लिए। सात्विक, नॉट लाइक हाँ, अगर वो सीखना चाहते हो बाकी चीज़ें, तो वो भी सीख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ट्राई टू डू समथिंग फॉर प्रियतम, क्योंकि उनके लिए कुछ भी करना वो अलग ही प्रसन्नता देता है। सो ट्राई समथिंग वेरी गुड एंड डिफरेंट, जो आपने कभी ट्राई नहीं किया है। जैसे कि मैंने 1-2 साल पहले जैसे मतलब मुझे ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती हैं बनानी, बट श्रीखंड मुझे नहीं आता था बनाना। तो लास्ट ईयर मैंने श्रीखंड बनाना सीखा, एंड वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी सुंदर बनता है, और उसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत प्यारा होता है। तो आप वो नई-नई चीज़ें बना के आप अपने प्रियतम को ऑफ़र कर सकते हैं। 5th इज़ लिसनिंग टू वेरी ब्यूटीफुल ओल्ड ट्रेडिशनल भजन्स। आज जो न्यू भजन है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड भजन, जो कि एक्चुअली बहुत बड़े-बड़े रसिक संतों ने, हमारे वैष्णवों ने, आचार्यों ने लिखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस भजन में क्या भाव है। अगर जब हम वो भाव पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें भक्ति के बारे में और चीज़ें जानने को मिलती हैं। जो हमारे रसिक संत हैं, वो कई सालों तक पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिया होता है उन्होंने, फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए? राधा रानी और श्री कृष्ण के
भावों को समझने में, लिखने में, और उन भावों को समझने के बाद वो भजन लिखते हैं, और जब उन भजनों को हम सुनते हैं ना, तो एक अलग ही तरह का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आप फ़ील कर सकते हो। सो आप भजन सुन सकते हो। 6th इज़ आप न्यू भजन सीख सकते हो। आप जैसे कि कोई भी अगर भजन है, जैसे अगर लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वृंदावन रम्य स्थान, इट्स माय पर्सनल फेवरेट, तो तभी मैं कह रही हूँ। तो जैसे कि आप ये भजन आपने कहीं सुना, जैसे आप सुन रहे हो, वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहारा। अब मतलब ये लाइन आपने कहीं सुनी, आपको मन करेगा यार ये कितना प्यारा भजन है, जरा एक बार इसको आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, कहीं भी सर्च करोगे, आपको वहां पे जब पूरा भजन मिलेगा विद लिरिक्स, विद मीनिंग, ट्रांसलेशन, तो आप वो सुनोगे सुनोगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ोगे, आपको उसका मीनिंग समझ आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप वो मीनिंग समझने के बाद उस चीज़ को ना साथ-साथ बोलोगे, आपको वो भजन याद हो जाएगा। 7th चीज़ जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, वो है कि किसी भी भजन को लगाकर ना, रूम बंद करके ना, डांस करना इन फ्रंट ऑफ श्री श्री राधा कृष्ण। आप डांस सीख सकते हो फॉर राधा कृष्ण, मतलब टू प्लीज देम, आप कुछ भी करो जस्ट टू प्लीज देम। और 8th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज श्री श्री राधा कृष्ण के सामने बैठकर उनको निहारना। उनको आप देखो, अगर आपके घर में विग्रह हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर विग्रह नहीं है तो उनकी बहुत सी प्यारी सी फोटोज हैं, जो टेम्पल डीटीज होते हैं, जो मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण होते हैं गर्भगृह में, उनके फोटोज हो सकते हैं। वो भी नहीं है तो पेंटिंग्स हो सकते हैं। अगर पेंटिंग भी नहीं है तो आप फोन में, गूगल में देख सकते हैं, पिंटरेस्ट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे उनकी फोटोज देख सकते हैं। एक एक चीज को, एक एक डिटेल, मतलब बहुत प्यारी प्यारी डिटेलिंग होती है उनके ड्रेसेस में, उनके फेस पे, उनकी पत्रावली, उनके नथ, उनके झुमके, उनके नेकलेस, उनके कमरबंद, उनके बाजूबंद, उनकी पायल, उनके पैर, मतलब कुछ भी। आप यहाँ से शुरू करो, चाहे पैर से शुरू करो, चाहे सर से शुरू करो, कहीं भी आप निहारो भगवान को। और एक प्रो चीज मैं आपको बताती हूँ, मतलब एक एक्स्ट्रा बता देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 9th पॉइंट है, चैंट मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा आप चैंट करोगे फ्री टाइम में, उतना ज़्यादा आप भगवान की तरफ और आकर्षित होते हैं, ना अट्रैक्ट होना। हम देखते हैं, अगर एक झलक देखते हैं भगवान की, वाह कितने सुंदर लग रहे हैं, राइट? उसी तरह से जब आप भगवान को जानते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप कृष्ण की तरफ, श्रीमती राधा रानी की तरफ और खींचे चले जाते हो। सो चैंट मोर एंड मोर। और बहुत सी चीज़ें आप खुद से भी दिमाग में आ जाती हैं। ये 9 जो चीज़ें थी, वैसे मैंने थंबनेल वगैरह में 8 ही बोली हैं, बट एक एक्स्ट्रा बता दी मैंने। ये जो 9 चीज़ें हैं, ये मैं हर दिन अपने फ्री टाइम में करती हूँ। तो मतलब होता है ना, फ्री टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको ना अब यूटिलाइज़ कर लो, कहीं पे आप भगवान के लिए कुछ कर लो, तो उनको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, और नई-नई चीज़ें सीखने को भी मिल जाएँगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे। होप आप अपने फ्री टाइम में ये सारी चीज़ें करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको आनंद की अनुभूति होगी। सो वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।